काली बिल्ली के साथ बस ये एक काम कर लो, दौलत और पैसा बोरियां भर भर कर घर में आने लगेगा। इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा जितना कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। हर दुआ कबूल हो जाएगी और बड़ी से बड़ी हाजत खुद अपनी आंखों के सामने पूरी होते देखोगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। आपने भी ये बात जरूर सुन रखी होगी कि काली बिल्ली का रास्ता काट जाना मनहूस होता है। लोग तो यहाँ तक भी मानते हैं कि अगर किसी जरूरी काम से जा रहे हो और काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो काम कभी भी नहीं बनता। प्यारे बहन भाइयों, हैरानी की बात यह है कि काली बिल्ली मनहूस है। ये बात ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत में की जाती है बल्कि अमेरिका, यूरोप, अरब ममालिक यानी दुनिया के हर मुल्क में ये चीज मशहूर है कि काली बिल्ली मनहूस होती है और किसी भी जरूरी काम से जाने से पहले अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कभी भी काम नहीं बनता। प्यारे बहन भाइयों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि असल में काली बिल्ली के बारे में ये तमाम मनफी बातें जानबूझकर फैलाई गई हैं और इन बातों को फैलाने के पीछे दज्जाली कुव्वतें हैं। ऐसी कुव्वतें हैं जो कि इस्लाम के मुखालिफ हैं और दज्जाल आने का इंतजार कर रही हैं। असल में काली बिल्ली के बारे में यहूद और अंसारा का भी यही मानना है कि काली बिल्ली मुबारक होती है और अगर काली बिल्ली के साथ एक चीज कर ली जाए, एक काम कर लिया जाए तो उस शख्स की हर दुआ, हर हाजत पूरी हो जाती है। वो जितनी दौलत चाहता है उससे कहीं ज्यादा दौलत और पैसा उसे मिलने लगता है। लेकिन जानबूझकर मुसलमानों के जहन में काली बिल्लियों के बारे में मनफी बातें बैठा दी गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो हिजरत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, क्योंकि मदीने में उस वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते मौजूद थे जो कि इंसानों की जानों के लिए खतरा बन रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इंसानी जान के लिए खतरा बनने वाले कुत्तों को मारने का हुक्म दिया बल्कि साथ में ये भी हुक्म दिया कि बिल्लियों की हिफाजत की जाए। लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि कुत्तों में सिर्फ काले कुत्तों को मारा जाए, क्योंकि असल में अक्सर काले कुत्तों की शक्ल में शयातीन और बुरे जिन्नात घूम फिर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम बाज रवायतों में अब्दुल्ला आया है। एक बार नबी करीम ने इन सहाबी के पहलू में एक बिल्ली देखी, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अबू हुरैरा रख दिया। अबू हुरैरा जिसका अरबी में मतलब होता है बिल्लियों वाला। और प्यारे बहन भाइयों, तब से लेकर अब तक इन सहाबी के असल नाम से शायद ही कोई वाकिफ हो, लेकिन इनका नाम अबू हुरैरा ही पुकारा जाता है। बिल्ली आपकी किस्मत और तकदीर को बदल सकती है। ये बात बहुत से लोगों को मजाक लगती है और बहुत से लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन प्यारे बहन भाइयों, ये चीज रवायतों से साबित है। रवायतों की रोशनी में हमें पता चलता है कि एक फहाशा औरत जो कि जिस्म फरोशी जैसा मकरूह धंधा किया करती थी, एक बार वो एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला देती है और सिर्फ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के बदले अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। जबकि हमें रवायतों से ये भी पता चलता है कि एक औरत जो कि बहुत नेक और परहेजगार थी, एक बार वो बिल्ली को बांध देती है। वो नेक औरत ना तो बिल्ली को कुछ खाने पीने को देती है और ना ही उसे रिहा करती है, जिसके बाद भूख से तड़प तड़प कर बिल्ली की जान चली जाती है और बिल्ली पर इस जुल्म करने की ही वजह से उस नेक औरत को जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाता है। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी जो कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, एक बार ये सोए हुए थे कि इन्हें ख्वाब आता है। ख्वाब में उन्हें कहा जाता है कि एक खारशी कुत्ता जिसका कोई वारिस नहीं है वो भूखा है, तुम उसकी खुराक का बंदोबस्त करो, उसकी खुराक तुम्हारे जुम्मे, जिसके बदले मैं तुम्हें अपनी वलायत अता करूंगा। वो बुजुर्ग ऐसे ही करते हैं, जिसके बाद अल्लाह ताला उन्हें बहुत अता फरमाते हैं। प्यारे बहन भाई, इस चीज को हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकों से ही बेहद प्यार करते हैं। बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह का काली बिल्लियों के बारे में कहना था कि यहूद व अंसारा ने जानबूझकर काली बिल्ली के बारे में ये बात फैला रखी है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना मनहूस
होता है, जबकि असल में बात बिल्कुल उल्ट है। अल्लाह ताला काली बिल्ली की दुआ को सफेद बिल्ली की निस्बत बहुत ज्यादा जल्द कबूल करती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सफेद बिल्लियां तो पसंद होती हैं, लेकिन काली बिल्लियां बहुत कम लोगों को पसंद होती हैं, जबकि ज्यादातर लोग काली बिल्ली को मनहूस और बदशक्ल मानते हैं। यही वजह है कि अगर काली बिल्ली के साथ बस एक काम कर लिया जाए तो उस शख्स की जिंदगी और किस्मत ऐसे बदलती है जैसे बदलने का हक बनता है। 3 जानवर ऐसे हैं जो कि बेहद पुरसरार हैं और जिनके अंदर बेशुमार राज पोशीदा हैं। इनमें से पहला जानवर है काला कुत्ता, दूसरा जानवर है काला कौवा, जबकि तीसरा जानवर है काली बिल्ली। इन तीनों जानवरों में एक खासियत ये भी पाई जाती है कि इनकी की गई दुआ और बददुआ बेहद तेजी से लगती है, खासकर अगर काली बिल्ली की बात करें। बाबा फरीद का कहना था कि वैसे तो किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन काला कुत्ता, काला कौवा और काली बिल्ली ये 3 जानवर ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 जानवरों की बददुआ ना सिर्फ इंसान को बल्कि उसकी पुश्तों को तबाह बर्बाद करने की ताकत रखती है। फिर चाहे आप अपनी कोई मुराद पूरी करवाना चाहते हैं, आपकी कोई मुश्किल है जिससे आप निजात हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी कोई हाजत कबूल होते देखना चाहते हैं, कोई दुआ है जो आपकी कबूल नहीं हो रही लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल होना शुरू हो जाए, आपके घर में दौलत और पैसा हो जाए, आप दौलतमंद बन जाएं, तो प्यारे बहन भाइयों काली बिल्ली के साथ आपने बस ये एक काम कर लेना है। काली बिल्ली के साथ आपने ये काम करना है कि काली बिल्ली जिसे ज्यादातर लोग बदसूरत मांगते हैं, मनहूस मानते हैं और उससे नफरत करते हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने काली बिल्ली से प्यार करना है और काली बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ डालना है। रोटी डाल लें अगर डाल सकते हैं, दूध डाल लें अगर अफोर्ड कर सकते हैं, काली बिल्ली को छिछड़े डाल लें, गोश्त डाल लें, यानी जो कुछ भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोशिश करें कि आप काली बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ दें। प्यारे बहन भाइयों, बुजुर्गों का कहना है कि जानवरों के साथ नेक अमाल कर कर आप उनके वसीले से अल्लाह ताला से अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। आप जानवरों के साथ की जाने वाली नेकियों का अल्लाह ताला को वास्ता दे सकते हैं कि या अल्लाह मैंने तेरी मखलूक का ख्याल रखा, तू मेरी ये हाजत पूरी कर दे, या अल्लाह मैं तेरी मखलूक के कामों में लगा हुआ हूँ, या अल्लाह तू मेरे कामों को बना दे, या अल्लाह मैं तेरी मखलूक के लिए तेरी मखलूक को रिस्क देने का वसीला बनता हूँ, या अल्लाह तू मेरे लिए रिस्क के वसीले पैदा कर दे। बुजुर्गों का कहना है कि जो शख्स भी जानवरों के साथ नेकियां करता है, जानवरों के खाने पीने का ख्याल रखता है, अपनी हसीयत और तफीक के मुताबिक जानवरों को खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ डालता रहता है, तो कभी भी वो रिस्क की तंगी का शिकार नहीं होता। उसके घर में इतना रिस्क, इतनी दौलत आने लगती है जितना उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता, और ऐसे शख्स की दुआएं भी कबूल होने लगती हैं। वो जो दुआ करता है उसकी हर दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है कि उसकी खुद समझ में नहीं आता कि अभी तो मैंने ये दुआ की थी, अभी मेरी दुआ कबूल भी हो गई। उसकी बड़ी से बड़ी हाजतें पूरी होने लगती हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, अपनी दुआओं को कबूल होता देखना चाहते हैं, या आपकी कोई भी हाजत है जो अब तक पूरी नहीं हुई, आप अल्लाह ताला से उस हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो जानवरों को खाने पीने के लिए कुछ दें अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक। और खासकर जो काली बिल्ली होती है, अगर कोई काली बिल्ली आपके घर में आती है तो उसको खाने पीने के लिए जरूर कुछ डाला करें, फिर देखें कैसे आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा तमाम सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।